नमस्कार दोस्तों, मैं रितु और आज के इस इतिहास के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना यानी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक दिलचस्प सफ़र कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक। 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। अब एक सवाल उठता है, गौरी के बाद कौन? क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन भारत में उसके जो विश्वास वाले गुलाम थे, उन्होंने सत्ता की पाकठौर अच्छे से संभाली और यहीं से शुरुआत होती है भारत में गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का सबसे भरोसामंद सेनापति था। वह एक गुलाम के रूप में गौरी के पास जरूर आया, लेकिन अपनी योग्यता से इतना ऊपर हो गया कि उसने गौरी की मृत्यु के बाद भारत में खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1206 में वह दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक बना और गुलाम वंश की नींव रखी। वो बहुत दानी था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा गया। उसने लाहौर को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़े निर्माण कार्य का शुरू कर दिया। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण उसी ने शुरू करवाया था। साथ ही कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भी उसी का काम है। लेकिन अफसोस, वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाया। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई। उसने सिर्फ 4 साल तक ही शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। शुरू में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह समझदार शासक निकला। उसने लाहौर छोड़कर दिल्ली को राजधानी बनाया और भारत में मंगोलों के हमलों से देश को बचाया। इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार सिल्वर, टंका और कॉपर जीतल नामक करेंसी चलाई और उसका प्रशासनिक सिस्टम इतना मजबूत था कि उसे दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।